जय श्री राम। एक दिन राम दरबार में कई ऋषि मुनियों के साथ महर्षि च्यवन पधारे। राम जी ने सबका बहुत आदर सत्कार किया और सेवा की आज्ञा मांगी तो महर्षि च्यवन ने बताया कि मधुपुर में लवणासुर नाम का राक्षस ऋषि मुनियों के लिए काल बना हुआ है, आप हमें उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। तो राम जी ने कहा, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उस संकट का समूल नाश करेंगे। रघुवंशी शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी संकोच नहीं करते। आप निश्चित रहिए। ऐसा होना चाहिए राजा, जो अपने राज्य के विद्वानों साधु संतों का पूरा सम्मान सत्कार भी करे और उनकी सुरक्षा का भी पूरा उत्तरदायित्व अच्छे से निभाए। उस महाराक्षस से युद्ध करना अपने प्राणों का दांव लगाने जैसा था, परंतु भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों भाई बिना एक पल सोचे युद्ध पर जाने के लिए एकदम तैयार हो गए। युद्ध के लिए सिर्फ एक को ही जाना था, पर तीनों यही कहते रहे कि मुझे ही जाने दिया जाए। परंतु शत्रुघ्न के अनुरोध और तर्कों से राम जी ने लवणासुर के वध का उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दिया। यह है राम राज्य, जहां कर्तव्य पूर्ति के लिए हर अधिकारी अपना तन, मन, जीवन सब कुछ दांव पर लगाने को हर पल तैयार खड़ा है। राम जी अयोध्या में ही मथुरा के भावी राजा के रूप में शत्रुघ्न का राज्याभिषेक करते हैं और प्रस्थान से पहले उन्हें अपना अमोघ बाण देते हुए कहते हैं, शत्रुघ्न, शास्त्र कहता है कि वीर को उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितनी परम आवश्यक हो। आत्मसंयम की सीख और आशीर्वाद देकर राम जी शत्रुघ्न को मथुरा के लिए विदा करते हैं। विधि का विधान देखिए। रास्ते में शत्रुघ्न महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं और उसी रात्रि सीता जी दो पुत्रों को जन्म देती हैं। सूर्यवंश के इन दो दीपकों के जन्म के समय अपने आप पूरे वन में सूर्यवंश की पताकाएं लहरा रही हैं। उस समय शत्रुघ्न द्वारा ही उनका जातक संस्कार होता है और आशीर्वाद स्वरूप सूर्यवंश के चिन्हों से अंकित हार शत्रुघ्न द्वारा सूर्यवंश के इन दोनों नवजातों को देता है। लवणासुर के प्रसंग में वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपनी पत्नी से कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है, ये ऋषि मुनि ही आर्यों की वास्तविक मूल शक्ति है। ये बड़े बड़े यज्ञ और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिनसे हमारी मायावी शक्तियों को परास्त कर सकते। हमारे मामा महाराज रावण का कहना था कि यदि ऋषियों मुनियों का समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर केवल और केवल राक्षसों का राज होगा। ये गंभीरता से समझने और याद रखने वाली बात है। वैदिक परंपराएं जब जब कमजोर हुई है तब तब धरती पर आसुरी शक्तियों का राज बढ़ा है। विश्व की वर्तमान परिस्थितियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कल्याणकारी वैदिक परंपरा का विरोध विनाशकारी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आज भी उसी तरह करते आ रहे हैं। जय श्री राम।